संघ में केवल दो प्रकार के स्वयंसेवक होते हैं। पहला, वर्तमान स्वयंसेवक, जो आज संघ का स्वयंसेवक है और संघ के विचारों के लिए कार्य कर रहा है। दूसरा, भविष्य का स्वयंसेवक, जो आज भले ही स्वयंसेवक न हो, परंतु आने वाले समय में संघ के विचार अवश्य स्वीकार करेगा और स्वयं स्वयंसेवक बनेगा। इस प्रकार जो आज संघ का स्वयंसेवक नहीं है, उसे भी भावी स्वयंसेवक के रूप में ही देखा जाता है, चाहे वह आज संघ का विरोधी ही क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। संघ का उद्देश्य भले ही समस्त हिंदू समाज का संगठन हो, परंतु समाज में विद्यमान और परंपरा का रूप ले चुकी अनिष्ट प्रथाओं को दूर करके जाति भेद रहित संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना, भारत भूमि को माता मानने वाले, हिंदुस्तानी संस्कृति को स्वीकारने वाले और सभी नागरिकों के साथ समान न्याय करने वाले एक समर्थ समाज की रचना करना भी संघ का ही उद्देश्य है। समव्यावहारिक जीवन में हमारा विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क होता है, जहां विभिन्न मतों और आचारों वाले लोग होते हैं। उनके व्यवहार का प्रभाव हम पर पड़ता है। यदि हम आदर्श आचरण वाले व्यक्तियों का निर्माण कर सकें, तो वे अपने स्तर पर जिस भी क्षेत्र में जाए प्रभावी कार्य कर सकेंगे। इस पर संघ का दृढ़ विश्वास है। संघ मानता है कि समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम व्यक्तियों का निर्माण आवश्यक है। समाज का अर्थ पत्थर, मिट्टी, नदियां या इमारतें नहीं होता। समाज वास्तव में मनुष्यों का समूह होता है। यदि व्यक्ति अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा, और यदि व्यक्ति ही बुरे होंगे तो समाज कैसे अच्छा बन सकता है। इसीलिए यदि हिंदू समाज को अच्छा बनाना है, तो प्रत्येक हिंदू को पहले स्वयं अच्छा बनना होगा। अच्छा बनने का अर्थ क्या है और उसका मापदंड क्या हो, यह प्रश्न उठता है, जिसका उत्तर संघ के सरसंघचालक अपने बौद्धिकों में दे चुके हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे समूह की मर्यादा में रहना होता है। यदि वह अनुशासन में रहता है तो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं। परंतु मनुष्य की आवश्यकताएं केवल अन्न, वस्त्र और निवास तक सीमित नहीं होती। उसमें भावनाएं भी होती हैं। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संस्कृति की रचना होती है। उस संस्कृति से स्वयं को जोड़कर दूसरों के विकास का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। समाज में सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। रज, तम और सत्व जैसे गुणों के साथ साथ षड्रिपु भी मानव स्वभाव का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन जब इनका अतिरेक होता है तो आपसी संबंधों में कटुता आ सकती है, और यह कटुता कभी-कभी समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इससे बचने के लिए यदि सभी लोग गुणवान और आदर्श विचारों का पालन करने वाले बने, तो समाज के सामने खड़े कई प्रश्न सुलझ सकते हैं। इसलिए संघ का उद्देश्य है सद्विचारी नागरिकों का निर्माण करना। जब एक सज्जन और संस्कारित व्यक्ति तैयार होता है, तब उसे सामान्य जीवन में कार्य करना चाहिए। ऐसा होने पर वह अपने क्षेत्र में अपने आचरण से दूसरों को भी प्रेरित करेगा और समाज को सुदृढ़ बनाएगा। संघ में आने वाले स्वयंसेवक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यावहारिक दृष्टि से सुदृढ़, सुशिक्षित और प्रशिक्षित बनाकर समाज में सक्रिय रूप से कार्य के लिए तैयार करना, यही कार्य संघ करता है। एक सामान्य निजी नौकरी करते समय भी उसे ईमानदारी से करना आवश्यक होता है। अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, समाज बंधुओं, गांववासियों या देशवासियों से व्यवहार करते समय यदि हम सुसंस्कृत, प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, तो वह सबको प्रिय लगता है। चाहे कार्य सामाजिक हो या राजनीतिक, क्षेत्र कोई भी हो, बैंकिंग हो या बीमा, कृषि हो या व्यापार, सेवा हो या उद्योग, हर क्षेत्र को अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण संघ निरंतर करता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो अनेक क्षेत्रों में संघ स्वयंसेवक निष्ठा और समर्पण से उत्तम कार्य कर रहे हैं। इसका कारण है उन पर हुए संघ के संस्कार। बचपन से शाखा में मिलने वाले संस्कार, बौद्धिकों से प्राप्त विचार, खेलों और योग से बनी शारीरिक सुदृढ़ता,
तथा कवायती अनुशासन उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में संघ का स्वयंसेवक अलग पहचान के साथ सामने आता है। संघ के 99 वर्षों के इतिहास में यह स्पष्ट है कि शाखा में जाने से व्यक्तित्व का विकास हुआ है और ऐसे अनेक लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुए हैं। आज भी वे अनेक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। साधेपना, प्रामाणिकता, समय पालन और अनुशासन प्रियता जैसे गुण स्वयंसेवकों में केवल विद्यमान ही नहीं होते, बल्कि संघ के वातावरण में विकसित भी होते हैं। इसलिए यदि कहा जाए कि संघ अच्छा मनुष्य निर्माण करने वाला एक कारखाना है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।